नमस्कार। प्रणाम। बहुत कड़ी धूप है, पर सूरज जितना भी चमक लो, वांगचू समाज का सागर को सुखा नहीं पाएंगे। वांगचू समाज का एक उज्जवल भविष्य है और इसीलिए आज हमारे बीच आए हुए हैं हमारे साथ पूर्व ZPM भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज देयम ज्ञापक जी, जो मुख्य वरिष्ठ अतिथि के रूप में आए हुए हैं। उनके साथ यहां उपस्थित है नेशनल पीपल्स पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट तपी सोरंग जी। साथों साथ बहुत सारे अतिथिगण हैं। मैं हर कोई का नाम जिक्र करूंगा। जुमता हंकर जी, दागली दोजी जी, टोमी हैदर जी, नवम विशाल जी, रातो दुगी जी, अतुम तारो जी। क्योंकि आज से मैं भी एक वांगचू समाज का सदस्य हूं, तो आप सबका स्वागत इस मंच पर। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं हमारे आपके ओरिया फेस्टिवल के अध्यक्ष श्री एडवोकेट वांगसू जी, यहां आपके जनरल सेक्रेटरी नोक्से वांगसू जी, आपके अपने ZPM चमाई वांगसू जी, चीफ ऑफ 4 बस्ती हमारे अलो वंगहम जी, उपस्थित यहां श्री वंगलाई वंगहम जी, जो है चीफ ऑफ चातिंग, चीफ ऑफ लुखाओ नंगजम वंगहम जी, चीफ ऑफ मैहुआ बस्ती का नाम अगर गलत फरमाया तो क्षमा करना, लुकातो वंगहम जी, फाउंडर ऑफ कुमाऊ सर्कल श्री नगमा वंगहो जी, यहां उपस्थित जितने भी अतिथिगण, भाइयों बहनों दोस्तों और वांगचू समाज के लोग, आप सबको प्रणाम और नमस्कार। वैसे जब मैं मंच में पधारा था तो मुझे एक हाथ में बल्ला थमा दिया और दूसरी हाथ में बंदूक थमा दिया। और इस समय में मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया। बुझी को राख कहते हैं, जली को राख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बनते हैं उसको वांगचू समाज कहते हैं। वांगचू समाज योद्धा है। आप लड़ाकू विमान से भी तेज हैं और आज की भीड़ ये दर्शाता है। मुझे कहा गया कि ये ऐतिहासिक भीड़ है। झूठ है या सच है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, कड़ी धूप में भी बैठे हुए हैं। मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो किसी ने मुझे कान में चुपके से कहा, आप राजा और महाराजाओं के पवित्र भूमि पर पहुंच रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा, वांगचू समाज के साथ अगर आप दोस्ती बनाएंगे वो जीवन भर आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ हमेशा लेके चलेंगे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अगर आप वांगचू समाज को धोखा दिया तो आपको सर कट जाएंगे। तो हमें किसी को भी यहां सर नहीं काटना है, आपको मजबूत करना है, इसलिए हम सब यहां आए हुए हैं। मैं ज्यादा आपको भाषणबाजी नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां उपस्थित है हमारे बुजुर्ग, यहाँ के राजाओं,
चीज भाइयों बहनों आप सब उपस्थित हैं, जो दर्शाया है संस्कृति के बारे, वार डांस आपने दिखाया है, बंदूक चलाया है। मैं आपको क्या सिखाऊं, मैं आपको क्या समझाऊं? मेरा उम्र भी देखिए छोटा है, मेरा उम्र लेकिन छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। आपके लिए हमेशा झलकता है मेरा दिल, और इसीलिए जब आपके अध्यक्ष एडवोकेट वांगसू जी मुझे यहां बुलाया तो मैं तो हमेशा तैयार ही था कब यहां पहुंचना है। गलती आप लोगों का है कि कभी बुलाता ही नहीं। वांगसू जी मेरा दोस्त है, मैं बहुत वर्ष पहले उनको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म में मिला था, बहुत वर्ष पहले। शायद चुनाव भी चल रहा था, और आपको पता है चुनाव के समय में दुश्मन भी आपके सामने हंसते हैं, स्माइल करते हैं। जब दुश्मन आपके समक्ष हंसते हैं तो अब आप अपने दोस्तों को भी शक करने शुरू हो जाता है इलेक्शन पर, आपको तो पता है। लेकिन तब से आज तक वांगसू जी को मैंने देखा है, तब से आज तक आपके वांगसू समाज के मर्यादा को कभी नहीं छोड़ा। जहां थे वहां हमेशा रहा, आपके लिए लड़ते रहा। ये होता है व्यक्ति के ताकत, ये होता है व्यक्ति के शक्ति, और ये शक्ति उनके पास से नहीं आ रहा है, ये शक्ति यहाँ के समाजों से आ रहा है। ये केवल उदाहरण हमारे वांगसू जी का नहीं, ये हर एक नौजवान वांगसू समाज का है। आप हमारे उज्जवल भविष्य है, और इस उज्जवल भविष्य को आपको अरुणाचल को दिखाना है, दर्शाना है। एक समय होता था लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जिला जरूर नहीं बना था, लेकिन यहां का लोग बहुत मजबूत होता था, विकसित जगह होता था। मैंने भाषण में राना जली को आग, बुजी को राग, जिस राग से बारूद बनता है वांगसू जाट कहता है, इस तरीका से था। मैं भी छोटा था, आपके बारे सुनता था। आज आपको फिर एक पहल लेना है कि किस तरीका से आगे चले, और ये जो मैदान होता है, यही मैदान पर अब संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि वांगसू समाज कहां थे, कहां है और कहां जाएंगे। ये आपके भविष्य बनाता है। मैं आज टग ऑफ वॉर यहां बीच पर देखा हूं, मुझे याद आया एक कहानी जो मैंने सुना था। एक गांव पर 2 फुटबॉल टीम थे, 2 फुटबॉल टीम, हट्टा तगड़ा एकदम मजबूत फुटबॉल टीम। दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेला और कहा कि जो टीम जीतेंगे उस बस्ती को वो राज करेंगे। इसीलिए पूरा जान लगा के उन लोग दोनों टीम खेलते रहा। 1 घंटा खेला, कुछ नतीजा नहीं आया। 2 घंटा खेला, ओवर टाइम पर भी खेला, ओवर के ओवर टाइम भी खेला, ओवर के ओवर टाइम भी खेला, लेकिन गोल 0-0 थे। गोल 0-0 क्यों थे? क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं बनाया उन लोगों ने। तो ये कहानी का अर्थ ये है कि समाज को, व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए आपके पास एक गोल पोस्ट बनना है, और इसी गोल पोस्ट के जरिए आपके जो ताकत है, क्षमता है, वो बरकरार बनेंगे। आप मेरे अपने हैं, आप ईस्ट अरुणाचल हमारे सब अपने हैं। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने,
हम चाहते हैं जैसे वंशु समाज यहां दर्शाया, जिस तरीका से आप लोगों ने हमें आदर दिया, सम्मान दिया, मैं चाहता हूं कि अरुणाचल के हर व्यक्ति आपको, समाज को भी उसी तरीका से आदर दे और उसी संकल्प से, उसी सोच से आपको आगे बढ़ना है। मैं जानता हूं यहां युवाओं, आप हमारे भविष्य हैं और हर लोग युवाओं को कहते रहते हैं कि आप हमारे भविष्य हैं। जब आप हमारे भविष्य हैं तो कहते तो रहूंगा ही, ये हमारा काम होता है, ये हमारे कर्तव्य होता है। यहाँ के अफसर आपके जरिए वंशु समाज को पहचान मिलता है, किस तरीका से ये मंच पर आपने अपने संस्कृति को, विरासत को जड़ से पकड़ के रखा। ये बहुत कम समाज में दिखाई देता है, ये आपकी खूबी है। अब सीमित, आप प्रसिद्ध केवल अरुणाचल में नहीं, पूरे देश में आपको प्रसिद्ध होना है और आप पे वो क्षमता है, हमें दिखाई पड़ता है। मैं आपको केवल आपको एहसास ही दिला सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं कि आपको ये कहूं कि मैं आपको ये दिलाऊंगा, ये दिखाऊंगा, ये बात नहीं। मैं आपको जो पटरी पर चल रहा है वो पटरी के रास्ता दिखा रहा हूं, सही पटरी पे है, लेकिन इससे और तेज गति से आपको आगे बढ़ना है। इसका नतीजा आप ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। हमारे राज्य सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब मैं यहां आ रहा था किसी ने मुझे जिक्र किया कि रास्ता बहुत खराब है, रास्ता पे मुझे फ्री मालिश भी मिला है गाड़ी पर ये सरकार, मैं ऐलान नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने एक नए योजना ऐलान किया है, चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव रूरल रोड प्रोग्राम, और उसके जरिए मेरा बात मानिए, ये सरकार की बात है, ये सड़क जरूर बनेंगे ही। आपको केवल सरकार के साथ हाथ थमा के आगे चलना है। किसी ने जिक्र किया कि मेरा पिताजी बहुत वर्ष पहले यहां आए थे, राशन देके गए। मैं तो राशन नहीं, सिर्फ भाषण देके जा सकता हूं, पर जब आपने इतने सम्मान देके यहां बुलाया है, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके बीच इस मैदान पे खड़ा होकर आप सभी को वचन देता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट या होम डिपार्टमेंट में कुछ भी फंड होता है, मैं आपके लिए अपने मंत्री के साथ लड़ूंगा और आपको दिलाने की कोशिश करूंगा। पर इतना ही नहीं, हर एमएलए का इजाजत होता है कि 10% उनके एमएलए फंड से दूसरी जगह पर वो दे सकता है। मैं आपके बीच यहां ऐलान करता हूं कि मार्च के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैं रोइंग के निवासियों आपको 10 लाख देंगे इस मैदान के लिए। केवल उतना ही नहीं, मैं आपके बीच में फिर खड़ा होके मैं आपको ये ऐलान करता हूं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी हमारे तरफ से, मेरे तरफ से आपको अनदर 10 लाख मिलेंगे। कुल मिला के मैं अपने जनता के जो धनराशि होता है आपको देंगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। और केवल समाप्त नहीं, उतना ही नहीं, मैं जाते जाते वक्त
मेरे पास जो छोटा मोटा पूंजी भी है, मैं आपका चेयरमैन को संभाल के दे के चलूंगा। ये हमारे तरफ से छोटी सी भेंट है। ये तो देने के बाद के है बोल रहा हूं मैं, ऐसे तो नहीं कि मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूं। ये तो सरकारी खजाना से मैं कह रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं, और आपको जरूर मिलेंगे ही, ये मेरा वचन है। लेकिन और दूसरा चीज मैं आपको देने चाहता हूं। हर यहाँ महिला वर्ग जो बैठे हुए हैं, मैं आपको देने चाहता हूं हमारे पूरे संपूर्ण अरुणाचल के आशीर्वाद, ताकि आप आगे बढ़े, वंगचू समाज आगे बढ़े। इसी बात में ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। आपने मेरे पिता को आशीर्वाद दिया, और आज आप सभी यहां जमा होके मुझे आशीर्वाद दिया। मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूं। बड़ों के आदर, युवाओं के प्यार, महिलाओं के आशीर्वाद मेरे जिंदगी में हमेशा रहेंगे, मेरे रगों में हमेशा रहेंगे। अंत में मैं फिर से आप सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जितने यहां अतिथि आए, सबको इतने आदर दिया, इतने प्यार दिया। इस मंच से आपने अरुणाचल को अपने संस्कृति दिखाया। मैं चाहता हूं कि आपके भविष्य उज्जवल रहे। यही बात में धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वंगचू जी और उतने जितने भी कमेटी के मेंबरान। जाते वक्त वंगचू जी, छोटी सी बात है, जैसे मैंने जिक्र किया था, मैं करोड़पति नहीं हूं, मैं दिल का करोड़पति हूं। इसलिए छोटा सा भेद देख के मैं चलता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।